एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही शिरीन जाले को आईसीयू की तरफ जाते हुए देखती है, वो बहुत ही घबरा जाती है और कहती है कि ज़रूर कुछ हुआ है, मेरी मॉम को ज़रूर कुछ हुआ है। और उसे फिर याद आने लगता है कि कैसे बच्चे जब कबूतरों को दाना डाल रहे थे तो वो पूछ रही थी कि तुम क्या कर रहे हो। तभी निसान ने उससे कहा था कि हम बस अच्छे काम कर रहे हैं। मेरे फ्रेंड ने बताया है कि अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमारी विश पूरी हो जाएगी और इससे हमारी मॉम ठीक हो जाएंगी। फिर उसे वो भी इंसिडेंस याद आता है जब वो देखती है कि बच्चे जो है वो बिल्ली को दूध पिला रहे हैं और तभी उसके पास खबर आती है कि उसकी मॉम तो ठीक है। तो वो कह रही थी कि देखो, मैंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, मुझे कोई भी अच्छा काम नहीं करना पड़ा, लेकिन मेरी मॉम तो ठीक हो गई। और वो कहती है नहीं 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 नहीं, मेरी मॉम को कुछ नहीं हो सकता, मेरी मॉम को कुछ नहीं हो सकता। और कहते हुए वो तेजी से दौड़ने लगती है, नहीं मेरी मॉम को कुछ नहीं हो सकता। यही वो पूरे रास्ते कह रही थी और तेज तेज दौड़ती जा रही थी और सीधा बाहर के रूम में पहुंचती है और बहुत ही घबराहट के साथ रोते हुए कहती है कि दीदी दीदी आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, मैं आपको एक अच्छे इंसान बन के दिखाऊंगी, दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो। तो बाहर कहती है कि क्या हुआ, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। लेकिन वो लगातार बोलती जा रही थी कि अब मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, एक चींटी को भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। बाहर बोलती है कि तुम्हें हो क्या गया, लेकिन वो बहुत ही तेजी से बोलती जा रही थी कि दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, साहब ने कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं, मैं ही उसके पीछे पड़ी रही। वो तो हमेशा मुझे यही कहता रहा कि मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ, पर मैं ही थी जो उसके पीछे पड़ी रही और मैंने ही वो फोटो उसके साथ जबरदस्ती लिए थे, उसने कुछ भी नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। दीदी मैंने ही उसे झूठ बोला था, जो आदमी साहब ने आपके पास भेजा था, ताकि आपको यकीन हो जाए कि यहाँ पर बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे, प्लीज मुझे माफ कर दो, सब कुछ मेरी गलती है। मुझे हमेशा आपसे जेलस होती थी क्योंकि सब लोग आपसे प्यार करते थे, साहब भी आपसे प्यार करता था, मेरे माँ बाप भी आपसे ही प्यार करते थे, इसलिए मुझे हमेशा आपसे जेलसी होती थी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब बातें सुनने के बाद बाहर एकदम से घबरा जाती है और कहती है कि लगता है मेरी बीमारी फिर से लौट आई है, इसलिए तो मुझे सच्चाई बता रही हो, है ना। लेकिन एकदम से शिरीन बोलती है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलती है कि बताओ फिर तुम ये सच क्यों बता रही हो आज मुझे, क्योंकि वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी मॉम ठीक हो जाए, मेरी मॉम ठीक हो जाए, प्लीज मुझे माफ कर दो, ईश्वर मुझे अपने कर्मों की सजा दे रहे हैं, तभी तो मेरी माँ ऐसी हो गई। अब ये सुनने के बाद तो बाहर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि बताओ मॉम को क्या हुआ, मॉम को क्या हुआ। लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो लगातार यही बोलती जा रही थी कि प्लीज मुझे माफ कर दो, आप मुझ पर विश्वास कर रही हो ना, आप मुझ पर विश्वास करोगी तो मेरी मॉम ठीक हो जाएंगी, प्लीज प्लीज। और इतने में मिस्टर एनवर भी वहाँ आ जाते हैं और फिर बाहर उनसे पूछने लगती है कि आखिर क्या हुआ है और ये इतनी परेशान क्यों है। लेकिन लगातार अभी भी शिरीन यही कह रही थी कि प्लीज मुझे माफ कर दो। वो बताते हैं कि कैसे एक्सीडेंट हुआ और कैसे वो सब हुआ। ये सब सुनकर बाहर बहुत हैरान होती है, साथ ही साथ मिस्टर एनवर शिरीन को भी संभालते हैं और शिरीन अभी भी लगातार कह रही थी कि आपने मुझे माफ कर दिया, अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो मेरी मॉम ठीक हो जाएगी, प्लीज आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। तो बाहर कहती है कि हाँ हाँ मैंने तुम्हें माफ किया। और पूरे एक्सीडेंट की बात सुन करके बाहर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे तो दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी, उसे कुछ भी पता नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो चुका है। वो मिस्टर एनवर से पूछती है कि उन्होंने उसे क्यों नहीं बताया। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी सर्जरी चल रही थी, इसलिए डॉक्टर ने कुछ भी बताने से मना किया था। अभी वो बाहर को ये सब कुछ समझा ही रहे थे कि इतने में वहाँ पर जाले आ जाती है और जाले का चेहरा उतरा हुआ होता है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता मैं कैसे बोलूँ, और उसकी इतना कहते ही मिस्टर एनवर को तो आइडिया लग जाता है, वो घबराने लगते हैं और फिर तभी वो एकदम से बहुत ही रोते और घबराते हुए कहते हैं कि भाभी अब नहीं रही, हम उन्हें खो चुके। और ये सुनते ही बाहर रोने लगती है। मिस्टर एनवर का तो बहुत बुरा हाल होता है, लेकिन साथ ही शिरीन तो एकदम जमीन पर पटक पटक के रोने लगती है बुरी तरह से। और मिस्टर एनवर रूम से बाहर चले जाते हैं। शिरीन चीख चीख कर रोती है और कहती है कि नहीं मेरी मॉम नहीं जा सकती, मेरी मॉम नहीं जा सकती। और वो एकदम से ऐसे हो गई थी जैसे सब कुछ खत्म हो गया। और सच तो यही है गाइस कि जब कोई इंसान अपनी माँ को ही खो दे तो उसका पूरा संसार ही खत्म हो जाता है, जैसे कुछ बाकी न रह गया हो। और इस दर्द को कोई भी शब्द बयान नहीं कर सकता था। अब नेक्स्ट सीन में हम बच्चों को ज़ेदा के साथ कैंटीन में देखते हैं, जहाँ पर डोरुक पूछता है कि दीदी क्या पापा ने वादा किया था कि वो हमें छोड़कर नहीं जाएंगे जैसे मॉम ने किया था। तो वो कहती कि हाँ किया तो था, एक बार किया था, तू सो रहा था इसलिए तुझे पता नहीं है। तो फिर वो बोलता है कि क्या नानी ने भी किया था, नाना जी ने भी किया था। तो वो बोलती है कि वो कहती है मुझसे तो नहीं किया, पर शायद मॉम से या मौसी से किया होगा,
ये सब बातें सुनकर ज़ेदा बहुत ही हैरान हो रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर अनवर को एक बेंच पर बैठा हुआ देखते हैं। वो पूरी तरह सदमे में थे और चारों तरफ देख रहे थे। तो एक लेडी को देखते हैं जो अपने बच्चे को संभाल रही थी, वहीं पर एक पेशेंट को एक कंपाउंडर संभाल रहा था, उनकी बातें सुन रहे थे। और जैसे ही वो पलट कर देखते हैं तो सामने मिसेस हतीजे बैठी होती हैं। अब ये देखकर एकदम वो जोर से चिल्लाते हैं, हतीजे, खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। तो वो कहती है कि अरे अरे इतनी जोर से मत चिल्लाओ वरना ये लोग सोचेंगे कि तुम पागल हो गए हो। तो वो कहते हैं कि हतीजे हतीजे पता है मुझे लगा कि तुम मर चुकी हो। वो बहुत खुश होते हैं। और हम एक बात नोटिस करते हैं कि मिसेस हतीजे काफी यंग लग रही हैं और बहुत ही सुंदर भी दिख रही हैं। वो इतने खुश थे कि कभी तो वो ऊपर से नीचे तक उन्हें देखते, कभी उनके बालों में हाथ फेरते, तो कभी मिसेस हतीजे उनके हाथ को पकड़ती अपने दोनों हाथों से। और उनकी खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं था, दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। मिसेस हतीजे कहती है कि मैं कहीं भी नहीं गई, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। और इतने में शीरीन को संभालते हुए जाले वहाँ लेकर आ रही होती है। तो फिर मिसेस हतीजे मिस्टर अनवर से कहती हैं कि शीरीन से कहना कि वो बिल्कुल भी उदास ना हो। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं वो उदास क्यों होगी, उदास क्यों होगी। और फिर वो उठते हैं, दौड़ते हुए शीरीन के पास जाते। तो शीरीन अभी भी रोते हुए कहती है कि पापा बे मॉम 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 के बिना हम क्या करेंगे। तो फिर वो कहते हैं नहीं नहीं बेटा मॉम के बिना क्यों, मॉम तो गिरी। और जैसे ही पलट कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता, क्योंकि मिस्टर अनवर तो हेलुसिनेट कर रहे थे। बस फिर वो क्या कहते हैं, वो सीधे शीरीन को अपने गले लगा लेते हैं और जाले उसे संभालते हुए वहाँ से ले जाती है। इसके बाद हम बाहर को देखते हैं जो बेड पर काफ़ी ज़्यादा रोए जा रही थी। और मिस्टर अनवर भी वहीं आ जाते हैं और वो दरवाजे पे खड़े खड़े रोने लगते हैं। और फिर वो नीचे बैठ जाते हैं और अभी भी वो काफ़ी रो रहे थे। तो बाहर उनके पास आती है और उनसे गले से लगकर दोनों बहुत रोते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों बच्चे खुशी के मारे आरिफ से लिपट गए थे और आरिफ तो बेड पर गिरने लगा था, उससे बैलेंस संभल नहीं रहा था। तो दूसरी तरफ ज़ेदा उसे संभालने की कोशिश करती है और बच्चों को रोकने लगती है। तो आरिफ बोलता है रहने दो, और दोनों बच्चों को अपने पास बिठा लेता है और कहता है कि मेरे सारे जख्म तो तुम्हें देखते ही भर गए। फिर डोरुक पूछने लगते हैं कि अंकल आपको कहाँ कहाँ चोट आई है। तो वो बता देता है और कहता है कि लेकिन अब ये ठीक हो रही हैं। तो उसके बाद में निशान बोलती है अंकल गेट वेल सून, और डोरुक भी यही बोलता है और वो दोनों को थैंक यू कहता है। और इसके बाद वो ज़ेदा से पूछता है कि कोई खबर है। तो ऑफ कोर्स ज़ेदा को तो अभी मिसेस हतीजे के बारे में नहीं पता था। तो वो कहती है कि अभी तो कोई खबर नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी भी जाले जो है वो शीरीन को संभाल रही थी और शीरीन का बहुत बुरा हाल था। दूसरी तरफ बाहर भी अभी तक अपने पापा से गले लगकर रोए जा रही थी। तभी एकदम से शीरीन कहती है कि मैं अपना मुंह धोना चाहती हूँ। तो वो कहती है ठीक है तुम बाथरूम जाओ, मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ। तो वो कहती है कि नहीं नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। और ये सुनने के बाद जाले वहां से चली जाती है और शीरीन भी दूसरी तरफ जाने लगती है। लेकिन जैसे ही जाले जाती है तो शीरीन दौड़ते हुए जाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निशान आरिफ से बोलती है कि अंकल ये एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो वो बोलता है कि बेटा मुझे ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। तो तभी ज़ेदा बोलती है कि एक्चुअली आरिफ हम इसलिए आए थे कि हम कैंटीन गए थे लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास, कुछ पैसों चाहिए। तो वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर वो अपने पैंट की पॉकेट से पर्स निकाल कर उसे पैसे दे देता है। तो अभी वो लोग जा ही रहे थे, वो कहती है कि चलो चलो बच्चों चलते हैं। इतने में दौड़ते हुए वहाँ पर शीरीन आ जाती है और शीरीन कहती है कि तुम ही हो असली हत्यारे, तुमने ही मेरी माँ को समाप्त किया है। वो लगातार यही कुछ बोले जा रही थी और ज़ेदा उसे रोकती है और कहती है आखिर क्या हुआ है क्या हुआ है। तो कहती है कि ज़ेदा मेरी मॉम नहीं रही मेरी मॉम, और इसने ही मेरी मॉम को समाप्त किया है। तुम प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो आरिफ बोलता है कि तुम इसे छोड़ दो, कोई बात नहीं छोड़ दो इसे। और जैसे ही वो उसे छोड़ती है तो फिर शीरीन आरिफ को छोड़ती नहीं है। और ये देखकर ज़ेदा जल्दी से बच्चों को रूम से बाहर ले जाती है और वो यहाँ पर इसे छोड़ती नहीं है। कहती है कि मेरे चेहरे की तरफ देखो, तुमने क्यों किया ये सब देखो। और उस पर एकदम से बरस पड़ती है और इतना बुरी तरह करती है कि बेचारे के कपड़े फटने लगते हैं, उतरने लगते हैं। कहती है कि तुम क्यों अभी तक जीवित हो, तुमने मेरी मॉम को मुझसे ले लिया, तुमने मेरे से मॉम छीन ली और तुम यहाँ पर जीवित हो। ये सब सुन करके बेचारे आरिफ को भी बहुत दुख होने लगता है, वो एकदम से रोने लगता है। बाहर ज़ेदा भी ये सब सुनकर बहुत ही शॉक्ड में थी और रो रही थी। इधर निशान बोलती है कि दीदी बताइए ना मेरी नानी नहीं रही क्या। डोरुक बोलता है कि नहीं मॉम कभी नहीं जाती। लेकिन निशान अभी भी पूछ रही थी बताइए ना कि मेरी नानी नहीं रही। डोरुक लगातार एक ही बात बोल रहा था कि मॉम कभी नहीं जाती। तो एकदम से निशान गुस्से में कहती है कि चुप हो जा बेवकूफ। तो एकदम से ज़ेदा बोलती है मुझे नहीं पता बेटा, मुझे कुछ भी नहीं पता।
था। इंसान कहती है आप झूठ बोल रही हो, बताओ ना मेरी नानी को क्या हुआ। तो बोलती है कि बेटा मैं बारी बारी जाऊँ, मुझे नहीं पता, मुझे किसी ने भी कुछ नहीं बताया, वो लोग मुझे बता देते ऐसा होता तो। शीरीन बोलती है कि दीदी क्या मेरी नानी गुजर चुकी है। ये सुनकर डोरू उसे गुस्से में धक्का मार देता है। अब इतने में शीरीन बाहर आ जाती है तो ज़ेदा उसे अपने गले से लगा लेती है और रोने लगती है। तो शीरीन बोलती है कि मुझे मेरी मॉम चाहिए, मुझे मेरी मॉम चाहिए। तो ज़ेदा बोलती है कि मुझे पता है, मुझे पता है। और इसके बाद वहाँ पर जाले भी आ जाती है जो बच्चों को लेकर चली जाती है। उसके बाद ज़ेदा बोलती है कि शीरीन तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं जाना है, कुछ चाहिए तो बताओ। तो वो कहती है कि मुझे अपने पापा के पास जाना है। तो वो बोलती है कि पापा कहाँ हैं तुम्हारे। तो शीरीन बोलती है कि पापा तो बाहर के रूम में हैं। तो ज़ेदा बोलती है ठीक है मैं तुम्हें बाहर के रूम में ले जाऊंगी, लेकिन देखो जैसे तुमने अभी आरिफ के साथ किया ऐसे तुम बाहर के साथ तो नहीं करोगी ना। तो ये देखकर वो उसे हैरानी से देखने लगती है और फिर कहती है कि नहीं नहीं ना में सिर हिलाती है। तो फिर ज़ेदा बड़े ही घबराते हुए लेकिन संभालते हुए शीरीन को ले जाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नर्स बाहर को संभालती है और कहती है कि जो आपने अभी किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो वो कहती है सॉरी। और अभी भी दोनों बहुत ही उदास होते हैं। मिस्टर एनवर वहीं बैठे होते हैं। तो वो कहती है पापा पापा। तो फिर वो खोए हुए से होते हैं और 2-3 बार में सुनते हैं। फिर कहते हैं कि बेटा अब मैं क्या करूँगा, मैं लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानता, मैं ऐसी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकता जिसमें खतीजे ना हो। और बाहर ये सब सुनकर और भी ज़्यादा रोने लगती है कि तभी वहाँ पर ज़ेदा और शीरीन आ जाते हैं। तो मिस्टर अनवर बोलते हैं कि शीरीन बेटा तुम क्या कर रही हो। और वो बहुत ही शांत थी काफ़ी देर से। इनफैक्ट जब वो ज़ेदा से बात कर रही थी तब भी वो बिल्कुल शांत थी और उदास थी। तो वो बोलते हैं कि शीरीन, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती और बस सीधा बाहर के बगल में आकर लेट जाती है और रोते हुए कहती है कि मुझे मेरी मॉम चाहिए। तो फिर बाहर बोलती है कि मुझे भी मॉम चाहिए। वो प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगती है। तो शीरीन कहती है कि मुझे हमारी मॉम चाहिए। एंड गाइस ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीन तो है ही, और साथ में मुझे इस पूरे सीरियल का आइकॉनिक सीन लगता है क्योंकि हमें से किसी ने भी अभी तक ये नहीं सोचा होगा कि कभी ऐसा सीन भी देखने को मिलेगा कि बाहर और शीरीन एक होकर पूरे दिल से एक दूसरे के गले लगाएंगे और एक दूसरे के बगल में लेटेंगे। सच में मुझे ये सीन बहुत पसंद है। आपको कैसा लगा? एंड गाइस प्लीज कमेंट जरूर किया करो, वरना फिर मुझे लगता है कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।